गुड कैंडिडेट मेरे पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है और अपने खुद के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। पर्सन में फील दैट ही इज गुड बट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू हिज फुलेस्ट कैपेसिटी, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस मॉडेस्टी एंड गुडविल समटाइम्स में वर्क अगेंस्ट दैट पर्सन। और जबरदस्ती सब जगह पॉजिटिविटी दिखाते रहे तो वो तो अनरियलिस्टिक भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैवेलियर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर नेक्स्ट एसएसबी। सो आज हमने एक इशू चूज किया है जो कि मेरी समझ से काफी इंटरेस्टिंग है, होपफुली आपकी समझ से भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड द इशू इज दैट समटाइम्स अ गुड कैंडिडेट इज नॉट एबल टू गेट रिकमेंडेशन फ्रॉम द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो आज इसके बारे में बातचीत करते हैं और देखते हैं। अभी मैंने बोला अ गुड कैंडिडेट इज नॉट एबल टू गेट रिकमेंडेड, तो ये डेफिनेशन ऑफ गुड कैंडिडेट क्या है? वो गुड कैंडिडेट मेरे पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है और अपने खुद के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। एंड द पर्सन मे बी जेन्युइनली गुड। सो लेट्स सी कि ऐसा होता क्यों है। A person who is generally good but is not able to get recommended. अभी एक मिसकंसेप्शन को हमारे को यहाँ से निकाल देना चाहिए कि कोई अगर एकेडमिकली गुड है, किसी ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली अच्छा हो। तो ये मिसकंसेप्शन हमारे को अपने साथ लेकर के नहीं चलनी चाहिए। एसएसपी आपकी एबिलिटी टेस्ट कर रहा है कि आप स्ट्रेस से और अनसर्टेनिटी से कैसे डील करते हैं। आपका पर्सनालिटी एवेल्युएशन किया जाता है एसएसपी में। इस बात को हमें ध्यान में रख करके अब इवेल्युएट करना चाहिए कि हु कैन बी अ गुड कैंडिडेट एंड हु मे नॉट बी अ गुड कैंडिडेट। वी विल नॉट टॉक अबाउट द पर्सन हु मे नॉट बी गुड, दैट पर्सन गेट्स असेस्ड अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पर ये गैप आता कैसे है? हम पहले बात करते हैं इंडिविजुअल के माइंड की। अ पर्सन में फील दैट ही इज गुड बट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू हिज फुलेस्ट कैपेसिटी एंड एबिलिटी। इसके कुछ एक कारण ये हो सकते हैं कि आपने मन में तो इमेज बना रखी है कि आप लीड कर सकते हैं, आप शांत रहते हैं, आप जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, लेकिन जब असल मौका आता है तो आप उन्हें ठीक से फुलफिल नहीं कर पाते। या तो आप चुप हो जाएंगे, बैकग्राउंड में चले जाएंगे, या कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कभी एग्रेसिव और ऑफेंसिव भी हो जाते हैं, विच आर नॉट गुड थिंग्स। सो इफ यू मेंटेन योर काम एंड रिमेन बैलेंस, कीप योर माइंड अलर्ट and you have the enthusiasm, you should be able to overcome these problems. This is at your personal level. Let's move ahead. Right. ये गैप्स कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं आपके परफॉर्मेंस में? ग्रुप टास्क में जब थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ती है, लोगों में रियलाइजेशन होता है कि उन्हें कुछ ना कुछ करना है, सो कैंडिडेट्स दे बिकम स्लाइटली ओवर एक्टिव एंड इन द बार्गेन a person who is genuinely good may withdraw to a side, or out of modesty a person tries to give chance to other people, not realizing that this modesty and goodwill sometimes may work against that person. So while it is good to be modest and show goodwill towards other people, it should not be at the expense of your own performance. In the interview, you might enter the interviewing officer's room and his office with full confidence. But as the interview develops and some unfamiliar situations are placed in front of you, some uncomfortable questions are asked, sometimes a person may start losing confidence and balance. Don't do that. If you know very well about yourself, if you have trained yourself a little bit, probably you should be able to deal with the situation comfortably. Likewise, there is a misconception amongst the aspirants that साइड टेस्ट में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही बोलना है, केवल पॉजिटिव एक्सप्रेशन ही शो करना है। आपने सिचुएशन को तो एवेल्युएट ही नहीं किया और जबरदस्ती सब जगह पॉजिटिविटी दिखाते रहे तो वो तो अनरियलिस्टिक भी हो सकता है। so, इसलिए it is better to prepare a little and understand the things properly before you go for your SSB. Now, the assessors and their assessment techniques have inbuilt capabilities and methods to test you, retest you, see a finding, and reconfirm it. Any anomaly or any shortcoming once detected can be reconfirmed later on. Likewise, a positive trait observed once will repeat itself again and again. So assessors are, competent to see these things in the behavior of a person. There is a mismatch in a candidate's
thought process, his capability, and his performance, what are the ways to deal with them? It's very simple. It is not very complicated at all. So you need to spend some time with yourself and you should carry out an introspection, a self analysis. Just recall your experiences, analyze them, be ruthless in your own analysis, and see where all you were not able to perform to the level to which it was expected and you are capable. Once you are aware of your own potential and capabilities, you will also gain confidence. Sometimes it is a good idea to know about yourself from somebody else. That is, आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर हो सकता है, जो बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव हो अपने ऑब्जर्वेशन में और अपने कम्युनिकेशन में। तो कभी कभी ऐसे भी हम अपने बारे में फीडबैक ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर हम अपनी शॉर्ट कमिंग को ओवरकम कर सकते हैं और कहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को फर्दर बिल्डअप कर सकते हैं। आई एम श्योर दिस थिंग विल बी हेल्पफुल टू यू in your own assessment, in your own analysis, in your own introspection. Review your own actions and reactions in different situations and see that were they appropriate as demanded by that particular moment. जब आप ये करेंगे आपको अपने सवालों का उत्तर खुद ही मिल जाएगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं सब एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हुए जो कोचिंग के लिए हमारे पास आते हैं, उनकी अप्रोच होती है कि हम ये जानें कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है। यानी आप जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, आप उसी पैटर्न पर एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि आप लकीर के फकीर मत बनिए। प्लीज डू नॉट टेक एसएसबी as a regular competitive exam wherein you follow a syllabus, you ask certain predetermined questions and you give answers. Because the SSB is designed to assess your personality and the methods are devised in such a way that when you participate in an activity, you are required to behave in your normal natural manner. And if you adopt an artificial method or a scripted method, it is unlikely to give you a positive outcome. It will be very easily identified by the assessor. So, to make the best of the opportunity that you got, be your natural self and give it your best shot. Chances are that you will succeed. I hope this interaction will be of help to you. Wish you all the best. Thank you.